भाई लोग एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा अज़ाज़ल है वो गिरा मारा पड़ा हुआ है। एंड इसके बाद जो केओस ब्रिगेड का बंदा है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कहते हुए कि उसका नाम है काओ काओ। एंड उसके बाद जो हमारी कनौ होती है वो कहती है कि तुमने ही मेरी मदर को किडनैप करा है। तो उसके बाद जो काओ काओ कहता है कि यस हमने उसे किडनैप करा है एंड वो हमारी एक टेस्ट सब्जेक्ट है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट्स रन करने वाले हैं। एंड इसके बाद जो हमारा काओ काओ है वो ये भी कहता है कि उससे पहले मेरे को गवर्नर जनरल अज़ाज़ल से मिलना है एंड रेड ड्रैगन एम्परर से भी। उसके बाद जो अज़ाज़ल है वो वहाँ पर आता है और वो कहता है कि तो भाई मिल लियो लेकिन उससे पहले इसकी मदर हमें वापस लौटा। एंड उसके बाद जो हमारा काऊ काऊ कहता है कि अगर तेरे को इसकी मदर चाहिए तो प्लीज बी माई गेस्ट, यानी कि अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ लो भाई, हम तो नहीं लौटाने वाले। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा काऊ काऊ होता है उसके टीम का जो एक मेंबर है वो अपने मैजिक की मदद से एंटी ड्रैगन्स बना सकता है, वो भी अनलिमिटेड। एंड ये देखने के बाद कुछ ही सेकंड्स में जो हमारा अज़ाज़ल है वो समझ जाता है कि ये जो बच्चा है ये जो मॉन्स्टर्स बना रहा है वो भी कोलोसल क्लास जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके बाद जो हमारा काओ को होता है वो कहता है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अज़ाज़ल, एंड वो इस चीज़ से एग्री करता है कि यस ये बच्चा अभी इतना मैच्योर्ड इनफ नहीं है कि ये कोलोसल क्लास जितने लेवल के मॉन्स्टर बना सकता है। अब हमें दिखाते हैं इसी की तरफ जो कि अपने बैलेंस ब्रेकर में आ चुका है एंड वो सोच रहा है कि इस सिचुएशन में हमारी जो प्रेसिडेंट है यानी रियस वो क्या करती। एंड इसके बाद जो हमारा ईस है वो हमारे कीबक बोलता है कि अपने मैजिक की मदद से वो स्वॉर्ड्स क्रिएट करे एंड सबको दे दे जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगर सिचुएशन और ख़राब हो जाती है तो। एंड इसके बाद वो हमारी इरीना से कहता है कि तू जो है कीबा के साथ लड़ क्योंकि एज तू एक फॉलन एंजल है तो तुझे लाइट अटैक से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिखाते कि जो हमारा ई से है अब वो अपने बैलेंस ब्रेकर में है एंड वो हमारी आसिया को बोलता है उसको बिशप के लेवल पे प्रमोट किया जाए एंड वो प्रमोट होता है एंड वो एंटी मॉन्स्टर से लड़ता है। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा अज़ाज़ल है वो कहता है कि चलो अब सीरियस होने की बारी आ चुकी है एंड अब वो अपने बैलेंस ब्रेकर में आ चुका है। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड अब उसकी लड़ाई शुरू होती है काओ काओ के साथ। अब दिखाते हैं कि जो हमारा ई से होता है उसके पीछे से 3 लड़कियां आ रही होती है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन जो हमारा ई से है वो एक कंबाइंड अटैक यूज करता है, ड्रेस ब्रेक और बूबलिंगुअल पता नहीं ऐसे करके कुछ है, एक कंबाइंड अटैक यूज करता है जिसकी मदद से वो जो लड़कियां हैं वो नेकेड हो जाती हैं एंड वो भाग जाती है शर्म के मारे। अब एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की जिसका नाम है सीग जो कि एक डेविल एक्सोरिसिस्ट है और वो केओस ब्रिगेड का ही पार्ट है। एंड अब उस पर जो है हमारे जेनोविया, हमारे ईबा और हमारी जो इरीना है वो एक साथ अटैक करते हैं लेकिन उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाते क्योंकि वो लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद जो हमारा सीग है वो अपनी स्वॉर्ड्स को इंट्रोड्यूस करता है, डेमोनिक एम्परर स्वॉर्ड ग्राम, बेलमंग और नोथुंग जो कि काफी ज्यादा लेजेंडरी स्वॉर्ड्स हैं जो उसको मदद करती है अपोनेंट से लड़ने में। एंड इसके बाद फाइनली वो अपने तीसरे हाथ की जो स्वॉर्ड है उसको इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ट्वाइस क्रिटिकल जो कि खुद एक आर्म ऑफ अ ड्रैगन है। एंड उसके बाद वो ये भी बताता है कि अभी तो उसने अपनी बैलेंस ब्रेकर की पावर भी यूज नहीं करी है एंड उसके बावजूद वो उनका कीमा बना सकता है। एंड इसके बाद जो हमारा काऊ काऊ है वो हमारे ईसे को बोलता है उसकी तारीफ करते हुए कि तूने अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करा है एंड उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करा है एंड शायद से तू अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट रेड ड्रैगन एम्परर है या बन सकता है। एंड इसके बाद जो हमारा अज़ाज़ल है वो हमारे काऊ काऊ से पूछता है कि उसका क्या गोल है। तो उसके बाद जो हमारा काऊ काऊ है वो बताता है कि वो जो ह्यूमंस हैं वो उनको सबसे टॉप पर देखना चाहता है एंड उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो ये बताता है कि जितने भी रेसेस हैं यानी कि डेविल्स, फॉलन एंजल्स और कोई भी हो, ह्यूमंस हमेशा जो है टॉप पर रहे हैं। ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा केपेबल हैं एलिमिनेट करने के लिए जो कि सबसे ऊपर हैं एंड वो उनको टॉप पे लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब अचानक से ओशन में से एक रोबोट निकल के आता है जिसका नाम है गोग मगोग। एंड अज़ाज़ल बताता है कि इस रोबोट को जो है एजेस पहले बनाया गया था गॉड के हाथों से लेकिन इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड इसके बाद एंट्री होती रही ली फे पेन ड्रैगन की जो कि एक मेज मेंबर है वाली की टीम की। एंड उसके बाद जो है वो बताती है कि वाली ने जो है काऊ काऊ को एक मैसेज भेजा है कहते हुए कि तू मेरे प्लान्स में क्यों दखल अंदाजी कर रहा है एंड उसके बाद ये तेरी सज़ा है। एंड उसके बाद वो जो है गोग मगोग के थ्रू हमारे काऊ काऊ को पिटवाने की कोशिश करती है। एंड इतने में जो हमारी लीफ पेन ड्रैगन होती है वो कहती है हमारे ईसे से कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बूब ड्रैगन की, सो क्या तो प्लीज़ मेरे से हाथ मिला सकता है। एंड जो हमारा ईस है वो उससे हाथ मिलाता है एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा काऊ काऊ होता है वो गोग मगोग को जो है एक ही अटैक में हरा देता है। एंड अब दिखाते हैं कि जो हमारा काऊ काऊ कहता है कि चलो कंटिन्यू रखते हैं हमारी फाइट। एंड इसके बाद एंट्री होती है हमारी रोज़ अविसे की जो कि पूरी ड्रंक हो रखी है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड वो अटैक रिलीज करती है, काफ़ी ज़्यादा अटैक रिलीज करती है एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा काऊ काऊ है वो हमारे अज़ाज़ल से कहता है कि आज रात को हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले हैं नीजो कैसल पर एंड वो एक्सपेरिमेंट होने वाला है हमारी कुनो की मदर पर। एंड इस चीज़ के लिए वो उनको इन्वाइट करता है कि प्लीज़ आज का फेस्टिवल वो ज़रूर अटेंड करें। एंड इसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि ई से एंड उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं वो बैठकर अपनी ट्रिप के जितने भी उन्होंने फोटोज़ खींची है उन सबको एक एक करके देख रहे होते हैं, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड वो कह रहे होते हैं कि कितनी बढ़िया बढ़िया फोटोज़ आई हैं हमारी।
एंड उसके बाद हमें इसी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, एक मन में सोच रहा होता है कहते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सब साथ में घर वापस जाएंगे एकदम सही सलामत। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा अज़ाज़ल है वो बाकी सबको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे कुनो की मदर को कैसे वो सेफली वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड हमारा अज़ाज़ल साथ में ये भी बताता है कि ये जो है ईजी नहीं होने वाला है, ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है, तो हमें एक एक चीज़ बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। अब वो सबके रोल बता रहा होता है कि सिट्री डोमेन को क्या करना है एंड हमारे ग्रिमरी हाउस के मेंबर्स को क्या करना है। एंड उसके बाद हमारा अज़ाज़ल बताता है कि हम सबकी मदद करने के लिए उसने कुछ और लोगों को भी बुलाया है जो कि केपेबल हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, बट उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब तक वो नहीं आते हैं हमें सिचुएशंस को बहुत ध्यान से हैंडल करनी है। अब हमारा ज़ाज़ल बताता है कि इस टाइम पर उस पे सिर्फ 2 ही फोइनिक्स टीयर्स हैं एंड क्योंकि अभी उन पर टाइम नहीं है तो उन्हें इन्हीं 2 से काम चलाना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो हमारा ज़ाज़ल है वो हमारे साजी को कहता है हमारे ईसे को असिस्ट करने के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में जो उसका सीक्रेट गियर है वो यहाँ पे बहुत यूज़फुल हो सकता है। एंड लास्टली जो हमारा ज़ाज़ल है वो बोलता है कि हम अपनी जान लगा देंगे क्योटो को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उसके बाद हम सेफली वापस से घर जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी कॉनिको है, हमारी रियस है एंड हमारे आकिनो है, वो कुछ सेकंड्स के लिए दिखाए जाते हैं एंड हमेशा की तरह वो इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी फिक्र करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वापस हमारी इसी की तरफ जो कि बाकी सबके साथ तैयार है क्योटो कैसल के लिए निकलने के लिए। एंड उसके बाद जाते जाते बस वो हमारे जाजल से एक चीज़ पूछता है कि हीरो होता क्या है, तो जो हमारा जाजल वो बोलता है कि तुझे लाइफ में बनना क्या है, तो वो बोलता है हैरम किंग। तो जो हमारा जाजल है बस वो यही बोलता है कि तू जो बनना चाहता है बस उस पर काम करते रहे, तू जैसा है वैसा ही रहे, एकदम बढ़िया है तू। अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी कनू है वो भी ज्वाइन कर लेती है, एज आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, क्योंकि उसके मदर को बचाने के ऑपरेशन में वो भी अपना सब कुछ देना चाहती है, यानी कि अपने एफर्ट्स डालना चाहती है। एंड इस चीज़ से हमारी ईस एंड बाकी सब जो एग्री करते हैं। फिर दिखाते हैं कि वो वापस से मिस्ट आ जाता है, वो पर्पल जो मिस्ट है वो वापस से आ जाता है एंड उस चीज़ की वजह से हमारे ई से एंड जो कोनो है वो बाकी सबसे अलग हो जाते हैं एंड वो एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब जो हमारा ईस है उसको कीबा का कॉल आता है एंड वो दोनों एक दूसरे को अपनी लोकेशंस बताते हैं एंड वो बताता है कि रियस के इम्प्रेजेंस में अभी के लिए वो उनका किंग है। एंड वो ये भी बताता है कि उस ब्रिज पर वो ये रियलाइज़ करता है कि अगर वहाँ पर इसे नहीं होता देन वो वहाँ से सेफली नहीं निकल पाते, उसके स्ट्रैटेजी के बिना वो वहाँ से सेफली नहीं निकल पाते। एंड उसके बाद वो एक दूसरे को बोलते हैं कि एक दूसरे का ध्यान रखे। एंड अब जो हमारा ईस है वो फ़ोन कट करता है एंड उसके बाद वो कोनो को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदर को वापस सेफली उसके पास लाएगा एंड उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, तो इसलिए हमेशा वो उसके साथ रहे। अब एंट्री होती है हमारे विलन की, और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हमने इस बंदे को जो है एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में देखा था। ये बंदा जो है शैडोज को कंट्रोल कर सकता है एंड अब जो शैडो वाला बंदा है वो अपने बैलेंस ब्रेकर में आता है, तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं हमारा इसे ऑलरेडी बैलेंस ब्रेकर के फॉर्म में है, लेकिन जो शैडो वाला बंदा है उसको हमारा इसे कुछ नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो शैडो है एंड उसके जो अटैक्स हैं वो उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। एंड जो शैडो वाला बंदा है अब वो हमारे ईसे को एक पिलर से जो है बांध देता है अपनी शैडो की मदद से, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड अब वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा है एंड इसी के साथ हमारे हाई स्कूल DxD के सीजन 4 का एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है और ये वीडियो भी।